हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हैप्पी लर्निंग विद रिमी। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 हिंदी बी के पत्र लेखन के बारे में जानेंगे। तो औपचारिक पत्र आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले पत्र के प्रकार जानते हैं। पत्र के दो प्रकार होते हैं, अनौपचारिक और औपचारिक पत्र। तो अनौपचारिक पत्र जो है वो सीबीएसई की कक्षा 9 में पढ़ाया जाता है। ये बाकी कक्षाओं से कक्षा छठी से ही शुरू कर दिया जाता है एक्चुअली में। पर अनौपचारिक पत्र उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग, करिकुलम के अकॉर्डिंग ये कक्षा 9 में होता है। तो अनौपचारिक पत्र हम उन्हें लिखते हैं जिनके साथ हमारा निजी संबंध होता है, जैसे कि माता पिता, भाई बहन, दोस्त, मित्र, रिश्तेदार। इन्हें और अनौपचारिक पत्र लिखा जाता है। लेकिन इस वीडियो में हम औपचारिक पत्र की बात करने जा रहे हैं। तो औपचारिक पत्र हम उन्हें लिखते हैं जिनके साथ हमारा कोई निजी संबंध नहीं होता, लेकिन हम उन्हें किसी ना किसी प्रकार से जानते हैं, इसलिए उन्हें पत्र लिखते हैं, या फिर उनके किसी ना किसी बात के साथ हमारा कोई कनेक्शन होता है। जैसे कि अगर आप स्कूल में पढ़ रहे हो तो ही आप स्कूल को पत्र लिखोगे, या आपके माता पिता जो है वो स्कूल को पत्र लिखेंगे। अगर आपका किसी बैंक में खाता है तो फिर ही आप किसी भी चीज के लिए, सुविधा के लिए या शिकायत के लिए आप उस बैंक को पत्र लिखेंगे। तो इस प्रकार किसी ना किसी नाते से हम उन्हें थोड़ा बहुत जानते होते हैं, तो उन्हें हम औपचारिक पत्र लिखते हैं। तो यहाँ पर पत्र के प्रकार देखते हैं। औपचारिक पत्र के प्रकार मुख्यतः इसे 4 रूपों में बांटा जाता है। पहला है प्रार्थना पत्र, इसे हम आवेदना पत्र भी कहते हैं। तो ये आवेदना पत्र प्रधानाचार्य को भी लिखा जा सकता है, या आवेदना पत्र हम कहीं पर भी अगर नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, कोई रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, तो वहां पर भी ये इसे दिया जाता है। प्रधानाचार्य को अवकाश के लिए, किसी चीज की सुधार के लिए, किसी सहायता के लिए ये पत्र लिखा जाता है। दूसरे नंबर पर आता है कार्यालय पत्र, ऑफिस लेटर्स, जहां पर सरकारी या निजी अधिकारियों को, किसी भी क्षेत्र के हो वो, उनको किसी समस्या के लिए यह पत्र लिखा जाता है। उसके बाद व्यावसायिक पत्र आ जाता है, जिसे हम बिजनेस लेटर्स कहते हैं। तो ये सामान मंगवाने के लिए, किसी चीज के लेट होने के लिए, जैसे कि हमने किताबों का ऑर्डर किया, वो लेट हो गई, हमारा कोई सामान समय पर नहीं पहुंचा, तो हम उस व्यवसायिक क्षेत्र से रिलेटेड जो भी जिनको हम पत्र लिखने वाले हैं उनको लिखकर उसकी शिकायत कर सकते हैं या उनसे पूछ सकते हैं। तो व्यवहारिक पूछताछ के लिए, शिकायतों के लिए ये पत्र लिखा जाता है। उसके बाद आ जाता है संपादकीय पत्र। तो ये एक्चुअली में न्यूज़पेपर को लिखा जाता है, संपादक को, एडिटर को लिखा जाता है। समाचार संपादक को जनहित के मुद्दों पर लिखने के लिए, कोई हमारा आपका आर्टिकल है, कोई आपका लेख है, आप अखबार में छपवाना चाहते हैं, किसी भी विषय पर आपके कोई विचार हैं वो आप व्यक्त करना चाहते हैं, चिंता हो सकती है, कोई शिकायत हो सकती है, तो वो उसके द्वारा हम संपादकीय पत्र द्वारा उसे लिख सकते हैं। वैसे तो आपको औपचारिक पत्र के बहुत सारे प्रारूप मिलेंगे। अलग-अलग गाइड्स में अलग-अलग तरीके से पत्र जो है वो दिया जाता है। लेकिन अगर हम सीबीएसई के अकॉर्डिंग देखें तो अ, हमारे बच्चों को जो जिन्हें हम पढ़ाते हैं, उनके अगर पूरे मार्क्स आते हैं तो वो इसी फॉर्मेट को फॉलो करते हैं। तो मैं आपको यही कहूँगी, एक बार आप इस फॉर्मेट से सीख कर देखिए, आपको आसान भी लगेगा, जल्दी याद भी आप इसे आसानी से कर पाएँगे इस फॉर्मेट को। तो इसका प्रारूप देखते हैं, फॉर्मेट देखते हैं। सबसे पहले प्रेषक मतलब भेजने वाले का पता से हम शुरू करते हैं। तो भेजने वाला चाहे वो कोई भी पत्र हो, आप औपचारिक पत्र लिख रहे हो तो आपको प्रेषक के पत्र से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, आपको भेजने वाले के पते से ही शुरू करना भी चाहिए। तो कोई भी पता याद करने से, एड्रेस करने से बेटर है कि आप एक चीज़ देखिए, आप कोई भी पत्र लिख रहे हैं, आप या तो कक्षा में बैठ के लिखेंगे या फिर किसी एग्ज़ाम के लिए या एग्ज़ामिनेशन सेंटर में बैठ कर लिखेंगे। तो ये ईज़ी टू रिमेंबर होता है, याद करना आसान होता है कि परीक्षा भवन, एग्ज़ामिनेशन हॉल। तो दूसरी लाइन में क्षेत्र आ जाता है, राज्य आ जाता है, जहाँ पर भी आप बैठे हो, आप इंडिया में नई दिल्ली में हो, मुंबई में हो, कहीं पर भी हो, आप वहाँ पर वो लिख सकते हैं। इसकी तीसरी लाइन में दिनांक लिखी जाती है। कई गाइड्स में ये दिनांक एंड में दी जाती है, लेकिन दिनांक एक्चुअली में भेजने वाले के
पते के साथ आती है, एड्रेस के साथ आती है। तो दिनांक लिखकर आप इसे मंथ को हिंदी में भी लिख सकते हैं, आप सिंपल नंबर्स में भी दिनांक जो है, जिस दिन आप पत्र लिख रहे हैं, ये चीज याद रखिए, उस दिन की दिनांक आप वहां पर लिखेंगे। जहां पर भी डॉटेड लाइन है वहां पर आपको लाइन लीव करनी है। तो लाइन लीव करने के बाद प्राप्तकर्ता का पता आ जाएगा, रिसीवर्स एड्रेस जिसे हम कहते हैं। तो रिसीवर्स एड्रेस में शुरू करेंगे सेवा में से। तो सेवा में और उसकी दूसरी लाइन में आ जाएगा पद। पद अर्थात कि जिसे आप एज पर द क्वेश्चन पत्र लिखने जा रहे हैं। वो अध्यक्ष हो सकता है, वो अधिकारी हो सकता है, वो संपादक हो सकता है, वो प्रधानाचार्य हो सकता है। तो जिसे आपको क्वेश्चन में पत्र लिखने के लिए कहा जाएगा उससे आप पत्र उसके अकॉर्डिंगली लिखेंगे। अब उसके बाद विभाग आ जाता है, डिपार्टमेंट आ जाता है। अगर तो आप म्यूनिसिपैलिटी को लिखने वाले हैं वो नगर निगम आ गया, स्कूल को लिखने वाले हैं तो स्कूल आ जाएगा। अगर आप विद्युत विभाग बिजली बोर्ड को लिखने वाले हैं वो आ जाएगा। अगर आप संपादक को पत्र लिख रहे हैं तो वो समाचार पत्र के नाम के साथ आ जाएगा। तीसरी लाइन में यहाँ पर चौथी, यहाँ इसके अकॉर्डिंग ये चौथी लाइन है, इसमें जिस शहर के लिए आप पत्र लिख रहे हो वो क्षेत्र भी हो सकता है, राज्य भी उसका लिख सकते हैं आप। एक चीज यहाँ याद रखने वाली है, अगर आप भेजने वाले पते में जैसे दिल्ली लिख रहे हैं, नई दिल्ली लिख रहे हैं, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप प्राप्तकर्ता के पते में भी नई दिल्ली लिख सकते हैं। इतना लिखने के बाद आप लाइन लीव करेंगे, देन विषय आ जाएगा। विषय आपका प्रश्न के अनुसार हो जाएगा। विषय में हमेशा कम कम से कम शब्द यूज किए जाते हैं। कोशिश यही की जानी चाहिए कि एक ही लाइन में आप विषय अपना कंप्लीट करें और हेतु से करें। हेतु के लिए प्रयोग किया जाता है। उसके बाद फिर आपको विषय के बाद फिर से लाइन छोड़नी है। देन आप महोदय जी, महोदया जी, श्रीमान जी से आप श्रीमती जी से भी शुरू कर सकते हैं। देन पहला अनुच्छेद आ जाएगा। ठीक इसके नीचे से पहला अनुच्छेद, यहाँ अनुच्छेद इसलिए लिखा गया है क्योंकि पत्र जो है वो मुख्यतः 3 पैराग्राफ में लिखा जाता है, 3 अनुच्छेदों में लिखा जाता है। पैराग्राफ का अर्थ होता है अनुच्छेद। तो पहले पैराग्राफ में आपकी स्टार्टिंग होनी चाहिए, सविनय निवेदन है कि। तो यहाँ से आप शुरू करेंगे, उसके बाद अपना परिचय देंगे, क्योंकि पहला जो पैराग्राफ होता है वो चाहे 2 लाइन का हो चाहे 3 लाइन का हो, इसमें परिचय परिचय जो है, भूमिका, प्रस्तावना ये दी जाती है, आपकी इंट्रोडक्शन दी जाती है। उसके बाद जहां से आप पहला पैराग्राफ जहां आपका कंप्लीट हो रहा है, खत्म हो रहा है, उसके ठीक नीचे से आप नया अनुच्छेद जो है, नया पैराग्राफ जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं, सेकंड पैराग्राफ। सेकंड पैराग्राफ में मुख्य विषय वस्तु होती है, अर्थात कि प्रॉब्लम को या जो जो भी आप रिक्वेस्ट करते हो उसे डिस्क्राइब किया जाता है, उसे बताया जाता है कि आप ये पत्र क्यों लिख रहे हैं। तीसरा अनुच्छेद आ जाता है, तीसरा पैराग्राफ आता है, जहां पर आपका दूसरा पैराग्राफ खत्म होगा, उसी के ठीक नीचे से आप तीसरा पैराग्राफ, तीसरा अनुच्छेद शुरू करेंगे। और शुरू करने पर इसमें कंक्लूजन आता है, समापन आता है कि अतः आपसे अनुरोध है। तो आप अपनी बात रखेंगे कि मेरी ये बात मानी जाए और मुझे इसका ये समाधान किया जाए इस बात का। धन्यवाद करने के साथ आप इसे समाप्त करेंगे। उसके बाद आप एक लाइन छोड़ेंगे एंड देन लाइन छोड़ने के बाद आप भवदीय लिखेंगे। और उसके बाद आप जो नाम आपने वहां पर ऊपर यूज किया होगा, इस्तेमाल किया गया होगा, वो नाम आप यहाँ पर लिखेंगे। ये चीज याद रखिए कि सीबीएसई में कभी भी अपना खुद का नाम, अपना रियल नेम और अपने स्कूल का नाम आप कभी भी नहीं लिखेंगे। आपको हमेशा दूसरे विद्यालय का और किसी दूसरे नाम का प्रयोग करना होगा यहाँ पर। यहाँ पर पहला एग्जाम्पल दिया गया है प्रार्थना पत्र का। तो ये प्रधानाचार्य को है छात्रवृत्ति के लिए। तो छात्रवृत्ति होती है स्कॉलरशिप। तो आप स्कॉलरशिप के लिए अगर आपको पत्र लिखना है तो इसमें आप पहले सेंडर एड्रेस भेजेंगे, प्रेषक का पता लिखेंगे, परीक्षा भवन नई दिल्ली, दिनांक आ जाएगी। लाइन छोड़ने के बाद सेवा में से शुरू करेंगे। क्योंकि ये हम स्कूल को लिख रहे हैं तो यहाँ पर प्रधानाचार्य जी भी आ सकता है, प्रधानाचार्य महोदय भी आ सकता है, कोई भी विद्यालय का नाम। और यहाँ पर फिर से आप दिल्ली या नई दिल्ली लिख सकते हैं। फिर एक लाइन छोड़ने के बाद विषय आ जाएगा कि आप खाली इतना भी यहाँ पर हमने दिया है, आर्थिक सहायता एवं छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु।
आप सिर्फ इसमें इतना भी दे सकते हैं, छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु पत्र। तो इससे आपका विषय कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप फिर से लाइन छोड़ेंगे, महोदय के साथ आप स्टार्ट करेंगे, पहले अपना इंट्रोडक्शन देंगे, आप अपने बारे में बताएंगे कि आप कौन हैं, किस कक्षा में पढ़ते हैं और क्या मकसद है आपका इस पत्र को लिखने का। दूसरा पैराग्राफ उसके नीचे से ही शुरू हो जाएगा। तीनों पैराग्राफ ऐसे लिखने हैं कि दिखते हुए पता चलना चाहिए कि आपका पत्र 3 पैराग्राफ में है, 3 अनुच्छेदों में है। दूसरे में आप अपने परिवार की स्थिति या फिर अपनी स्थिति को बताते हुए कि आपको स्कॉलरशिप, आपको छात्रवृत्ति क्यों चाहिए, तो वो आप दूसरे पैराग्राफ में लिखोगे। तीसरे पैराग्राफ में अतः आपसे विनम्र प्रार्थना है, अतः आपसे निवेदन है से आप स्टार्ट करते हुए इसका समापन करेंगे। आप उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या उनसे चाहते हैं, इसे लिखते हुए धन्यवाद के साथ ये पैराग्राफ आप खत्म करेंगे। देन उसके बाद लाइन छोड़ने के बाद यहाँ पर आप यहाँ पर विद्यार्थी द्वारा लिखा जा रहा है तो आज्ञाकारी शिष्य आ जाएगा, अदरवाइज भवदीय, विनीत, प्रार्थी, इनमें से कोई भी आप लिख सकते हैं। और जो नाम आपने पहले पैराग्राफ में यूज किया है, लिखा है, वही नाम आप नीचे यहाँ पर लिखेंगे। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर कार्यालय पत्र का दिया गया है। क्षेत्र में जलपूर्ति की समस्या हेतु, जलपूर्ति की यहाँ पर पानी की समस्या हो रही है कि पानी जो है वो सही तरीके से निवासियों को, इलाका निवासियों को नहीं पहुंच पा रहा है या उनको पानी नलों में नहीं आ रहा है। तो सेम फॉर्मेट वही रहेगा। पहला पैराग्राफ में फिर से आप अपने बारे में बताते हुए कौन है आप, क्यों पत्र लिख रहे हैं। उसके बाद दूसरे में आप प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करोगे दूसरे पैराग्राफ में, और तीसरे पैराग्राफ में आप उनसे क्या समाधान चाहते हैं वो धन्यवाद के साथ लिखते हुए समापन करेंगे। लाइन छोड़ने के बाद भवदीय और फिर नाम लिखेंगे जो आपने पहले पैराग्राफ में अपना नाम दिया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको पत्र क्लियर हो गया होगा। नई वीडियो हम आपके लिए लेकर आएंगे अनौपचारिक पत्र की भी और किसी और विषय के साथ भी। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आ रही होगी। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन, और ताकि आपको जल्दी से जल्दी मेरी न्यू नोटिफिकेशंस आ जाएं। जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएं। थैंक यू सो मच।